नमस्कार दोस्तों, अपनी चैनल में आपका बहुत स्वागत है। जी हाँ, आज जो है स्टोरी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और ये क्लास जो है वाकई में क्लास 3 का बुक है। और क्लास 3 का बुक सिर्फ इस उद्देश्य से यहाँ पढ़ने का प्रयास किया जा रहा है कि भाई अगर इंग्लिश क्या नीचे लेवल से यानी कि कम छोटे क्लास वाले किताब में जो वर्ड्स होते हैं क्या इजी होते हैं, या जो हाई लेवल यानी मान लीजिए 9th 10th या 11th 12th या न्यूज़पेपर के जो टेक्स्ट रहते हैं, इंग्लिश के जो वर्ड्स रहते हैं क्या हार्ड रहते हैं, इसकी जांच पड़ताल हम लोग करेंगे आज और देखेंगे। उसके बाद एक हिंदी के शब्द जो इंग्लिश वर्ड होता है उसको हिंदी में मैंने लिखा है और जैसे कि हम लोग ऐड करते हैं, सम करते हैं, उसी तरह इंग्लिश वर्ड को जो वर्ड को भी मैंने तोड़ा है, उसको सम करके उसका हिंदी लिखने का एक जो तरीका है वो भी आज देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द लेजी स्लोथ, स्टार्ट कीजिए आप। अगर कुछ बोलना है तो अभी बोल दीजिए। देखिए आप लोग 400-500 लोग देख रहे हैं और शुरुआती जो है 23 से 24 लाइक तो हो जाते हैं। तो जो लाइक की संख्या है, नंबर्स हैं, प्लीज़ इसको बढ़ा दीजिए, इंक्रीज कर दीजिए, ताकि जितने लोग देखते हैं कम से कम एक बार तो लाइक कर ही सकते हैं। इतने सारे शॉर्ट्स देखते हैं, रील्स देखते हैं, इंस्टाग्राम पे देखते हैं, तो आप लोग सभी लाइक करते हैं। तो बस इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिए और ये आशा रहती है आपसे कि भाई एक लाइक ज़रूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कीजिए। living in the tropical rain forest of America is the laugh लाफ laugh ई ए है, ई ले ई ई ई ए को ई बोलते हैं। live लीफ live anything animal cold cloud कोल्ड called कॉल्ड called कॉल्ड called the ईडी को क्या बोलेंगे? ईडी को कॉल्ड called the एड एड है नहीं, वो ये द तो स्लोथ स्लोथ है स्लोथ स्लोथ द स्लोथ स्लोथ्स लाइव 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 या लीव? मतलब लीव है लीव द स्लोथ लाइव भी पढ़ते हैं लेकिन यहाँ पर लिव पढ़ा गया है, लिव। लेकिन लाइव लिखा हुआ है ना। हाँ नहीं, लाइव भी पढ़ते हैं उसको और लिव भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ रहने से रिलेटेड बात हो रहा है इसलिए लिव पढ़ेंगे, लिव। द स्लोथ लिव लिव ऑन देयर ऑन देयर है, अच्छे से पढ़िए। हाँ, ट्रीज ट्रीज एंड मूव मूव about on land there many मैनी MAIN mine अच्छे से। ए आई एन को क्या बोलते हैं? एन main मेन source of food फूड are एली को ली ई बोलते ई आराम से। lives लिप्सेस लिप्स lips लिप्स लिप्स lips हाँ which provide very lightly लाइटली लिटल little लिटल क्या नेचु न्यूट्रिशन हाँ न्यूट्रिशन the sloths therefore हाँ ever एवर have काहे अब उल्टा पुल्टा पढ़ रहे हैं? slow स्लो acting एक्टिंग storm हाँ storm का storms स्टोमक stomachs stomachs which break down the leaves लिविस their bodies क्या? bodies हाँ बॉडी हाँ बॉडीज bodies बॉडीज men मेन maintain हाँ maintain low लो temper टेम्पर या टेम्पे temperature हाँ हाँ टेम्परेचर्स
temperatures have नहीं have नहीं नहीं even when when the animal is active हाँ which नहीं भाई एल ई बोलते हैं ले ई ले ले नहीं ले कहाँ से पढ़ सकती है एल ई को ई बोलते हैं बड़ी ई ले हाँ बोलिए लीडेज हाँ ली एडेज एट ए क्यों अलग से पढ़े ई ए को ही ई बोलते हैं लीडेज फिर ई ए को ई बोलती है ली होगा ना ये? ली हाँ ली हाँ एड्स ए फिर ए कहाँ पर लीडेज ए क्यों बोल रही है तो बार इसको बार? क्या बोलेंगे? नहीं हम मान लीजिए मैं बता देता हूँ आपको लेकिन अगर आपको खुद से प्रयास करना चाहिए तो बोल तो रहे हैं, देखिए ले ली इसको ली ले बोलेंगे ली ली बोलेंगे कहाँ तक ली ए ली और ए को मिला के ली मिला के हाँ। लीड्स हाँ टू मिनी 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 हाँ म्यूम मीम नहीं मिनिमम लॉस हाँ ऑफ एंग्री एंग्री एंड जी बोलेंगे जी बोलेंगे जी कैसे बोलेंगे? एनर्जी एनर्जी नेक्स्ट पैरा सोल सोल नहीं स्लोथ स्लोथ मूव ओनली व्हेन नेसेसरी ने से नेसेसरी ने से नेसेसरी रे नी री नहीं नेसेसरी नेसेरी बाकी डबल एस आप तो पढ़ने भी नहीं रही है पढ़ रहे हैं पढ़िए तो ने से नर्सरी है ने से नेसे ये है ना और उसके पहले डबल एस भी तो है नेसेसरी हाँ नेसेसरी नेसेसरी एंड नेसेसरी even then very slowly हाँ they you usually हाँ feed फीड feed on the height हाइट या हाई height टी है नहीं हाई क्या पढ़ेंगे तब इसको एच है लास्ट में हाँ टी तो नहीं साइलेंट होगा ना कुछ साइलेंट नहीं हाई 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 प्रो प्रो नहीं है ब्र है बी ओ हाँ ब्रान क्या ब्रान branches हाँ ब्रांचेस of trees of stay स्टरी वे या वे वाई नहीं है वे away from प्रीडे predators क्या ड है क्या ट है ट है हाँ तो पढ़िए प्री प्री ड ड ना डे predators हाँ प्रीडेटर्स and they दे at एट या ईट eat पढ़ेंगे नहीं ईट मैंने खाना हाँ होता तो है तो होता क्या वही ईट है eat sleep हाँ and even give ब्रोथ है bright ब्राइट बी है ना तो बी आ रहा है कि बी आई है बी आई है बी आई को क्या पढ़ेंगे बी और क्या पढ़ेंगे हमेशा अ से स्टार्ट करना चाहिए बर्थ होगा हाँ तो फिर बर्थ बर्थ हैंगिंग फ्रॉम देयर लेमन लिम्स है लिम्स भी साइलेंट है लिम्स हाँ तो दोस्तों देखा आपने कि सही में मैं भी ये यहाँ पर देख रहा हूँ कि कुछ एक आध दो वर्ड मीनिंग को छोड़कर बाकी सब ये पढ़ ले रहे हैं आराम से।
तो जाहिर सी बात है, अब 8 क्लास का बुक पढ़े थे, अब ये 3 क्लास के बुक को इन्होंने पढ़ा। कल आपने देखा 7 क्लास के बुक को, मतलब 8 को पढ़ाया था मैंने। तो अब चेंजेस थोड़ा सा जो है एक तरह से कह सकते हैं कि तरीका वो क्या हो जिससे कि इंग्लिश जल्दी से जल्दी पढ़ सके। और आप सभी लोग जो इंग्लिश बिल्कुल नहीं, जिनको पढ़ने आता है और पढ़ना सीखना चाहते हैं और सिखाने वाला कोई नहीं होता, तो ये टेक्स्ट आपके सामने है। आप इस टेक्स्ट का जो है भरपूर उपयोग कीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जी हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसका पहले पढ़ने का पूरा कोशिश कीजिए। उसके बाद नहीं आया तो फिर से इस वीडियो को देखिए कि भाई इन्होंने क्या पढ़ा और मैंने जो इनका गलती हुआ वो मैंने क्या बताया। क्या आप भी वही गलतियां कर रहे हैं क्या? मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोग वैसे एक ही गलती करते हैं, एक ही तरह का। तो ये एक तो चीज़ था जो समझ गए आप। अब चलिए मैं आपसे, देखिए 10 मिनट में इन्होंने टेक्स्ट पढ़िया अच्छा खासा। अगर यही 8 क्लास का बुक रहता तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। अब मैं ले चलता हूँ कुछ, जैसा कि मैंने बताया था कि इंग्लिश के शब्द जो कि हिंदी में लिखे रहते हैं और इंग्लिश के शब्द को हिंदी में करना, मतलब एक कन्वर्ट करना। अगर सीख जाएंगे तो कोई भी वर्ड इनको लिखना ईजी हो जाएगा, पढ़ना ईजी हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं पहले तो बता। देख, हाँ जैसे कि बोल रहे हैं कि पहले बता दीजिए, तो पहले ये मैं बता देता हूँ कि पहले इंग्लिश वाला मैंने वर्ड मीनिंग लिया है। और जस्ट इसी के साथ में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हिंदी के भी कुछ शब्द हैं। जैसे यहाँ ऊपर क्या लिखा हुआ, पहला पहला वर्ड पढ़िए, ऊपर ऊपर का एक्शन। है ना, किधर किधर लिखा हुआ एक्शन? पेन कर बताइए। ए हाँ, का शन एक्शन, एक्शन लिखा हुआ है ना। हम्म, अगर एक्शन लिखा हुआ है और मैं कहूँ कि ए को लिखिए, तो ए को आप क्या लिखेंगी? मतलब ABCD अल्फ़ाबेट में से कौन सा लेटर देना पसंद करेंगी? वर्ड मीनिंग लिखना है। तो वैसा नहीं करना है। आप समझिए कि समझिए कि अपने आप को आप 5 क्लास मतलब 5 इयर्स ओल्ड समझिए अपने को, है। मान लीजिए सपोज, बोलिए आई विश आई वर 5 इयर्स ओल्ड। आई विश आई वर आई वर 5 years 5 इयर्स ओल्ड, यानी कि मैं जब एक बच्चा होता, मैं छोटा बच्चा होता, मेरी इच्छा है कि मैं छोटा बच्चा होता, तब मैं कैसा लिखता, हाँ लिखती, सॉरी। तो ए को आप क्या लिखती? अब मान लीजिए आप अभी से तो आप 5 इयर्स ओल्ड हो गई हैं, है ना। एक्शन है ना। अरे भाई सब पता है, एक्शन है, सिंप्लीफिकेशन है, उसके नीचे ही पढ़ सकती है, सब पढ़ सकती है। लेकिन लिखना है ए को, क्या लिखेंगी आप? एक हाँ इंग्लिश में। इंग्लिश में नहीं, हाँ इंग्लिश में, इंग्लिश में, क्योंकि हिंदी इंग्लिश के शब्दों को मैंने हिंदी में लिख दिया है। तो लिखिए ए को क्या लिखेंगे, जल्दी कीजिए। एक ए लिखेंगे तो इंग्लिश में। लिखिए, सब छोटा कहाँ पे छोटा, सब छोटा स्पेल, छोटा लेटर्स का इस्तेमाल करना है। यहाँ सामने एकदम लेटर के सामने प्लस का चिन्ह देना है, यहाँ हाँ हाँ। बड़ा है छोटा नहीं। छोटा सब छोटा लिखेंगे, प्लस का चिन्ह दीजिए एकदम सामने, प्लस के सामने प्लस। हाँ, अब क के लिए क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे। लिख दीजिए एक सी। हालांकि 5 इयर्स ओल्ड की अगर रहती तो आपको तो पता भी नहीं रहता कि सी से क्या होता है या कैसे क्या होता है। हाँ लेकिन आपको पता है, फिर प्लस ये लिखिए। प्लस कर देना। हाँ कर दीजिए प्लस। श के लिए क्या लिखेंगे? एस। एस, तो ये तो तालाबिश है। हाँ तालाबेसे के लिए करेंगे एस SH। एच। लेकिन जो ये हिंदी के शब्द तो नहीं है, इंग्लिश के शब्द हैं। हिंदी के शब्द रहता तो आप ऐसे लिखते, लेकिन इंग्लिश के शब्द हैं। लेकिन शन एक साथ अगर लेती है तो पार्ट्स ऑफ वर्ड का एक मेरा तरीका है, जो पार्ट्स ऑफ वर्ड का। तो सन का स्पेलिंग बता सकते हैं क्या? मैं क्या कहता हूँ सन के लिए? क्या? सन आप बोलते हैं टी हाँ आई, आई हाँ ओ एन हाँ, सन। तो लिख दीजिए TI प्लस ON, TI टी आई आई प्लस ON, प्लस ON छोटा N। अब जो आपने लिखा सही लिखा, बहुत अच्छा लिखा। अब क्या कीजिए कि जो लेटर्स है आप सबको एक साथ लिख दीजिए, बराबर का इक्वल का चिन्ह दीजिए, इक्वल का चिन्ह, उसी को सन के बाद लिखिए। हाँ हाँ लिख दीजिए, हाँ हाँ बराबर का चिन्ह दे के लिख दीजिए। ए हाँ सी टी आई ओ एन, एन। ये लिखा ना, वेरी गुड। इन्होंने देखा, आप देखिए सभी लोग एक्शन इन्होंने लिख दिया।
अब लिख के दिखाइए नीचे वाला वर्ड मीनिंग। जी हाँ, ये वाला। अभी थोड़ा सा यहाँ पर मैंने आपको और आराम दिया है, थोड़ा सा मैंने जोड़ दिया है। जैसे सी लिखना है तो क्या लिखेंगे? सी। हाँ हिंदी में क्या लिखा है? हाँ, इंग्लिश में क्या लिखेंगे? हिंदी सी में क्या है लिखा है? पढ़िए। सिंपली। सी स है कि सा है? हाँ सिंपलीफिकेशन। हाँ, सिंप्लीफिकेशन, वेरी गुड। बहुत लंबा वर्ड मीनिंग होता है ना। लेकिन अब स के लिए क्या अंग्रेजी होता है? सी है स यहाँ। के लिए क्या अंग्रेजी होता है? एस होता है। और छोटी के लिए? छोटी के लिए हाँ, सी। छोटी के लिए सी नहीं बोलेंगे बाबा, छोटी के लिए ई बोलेंगे या आई बोलेंगे ही ना, दो में जगह ई होता है। हैं? यहाँ तो सी लिखा है ना, तो कैसे लिखेंगे सी? तो सी लिखेंगे एस और ई। नहीं, एस ई भी सी होता है, एस आई से भी सी होता है। कौन सा लिखना पसंद तो करेंगे? एस आई होगा। लिखिए, लिखिए, फिर से मतलब लिखिए। यहाँ ना हाँ, एस आई छोटा, एस छोटा छोटा, आई। प्लस एम के लिए क्या लिखेंगे? एम के लिए, सॉरी, माँ माँ के के लिए लिए एम लिखिए, लिखेंगे। प्लस प के लिए पी। लिखिए, ली के लिए प्लस दीजिए, लीजिए। ली के लिए क्या आप लिखेंगे? एल। वेरी गुड, एल लिखेंगी। और क्या लिखेंगी? एल ई। ई क्यों लिखेंगे? आई। हाँ आई। प्लस दीजिए, वेरी गुड। फी के लिए क्या लिखेंगी? एफ। लिखिए। आई। हाँ, लिखिए एफ आई। प्लस के लिए क्या लिखेंगे? के। के लिए? के लिए सी सी लिखेंगे। लिखेंगे। इंग्लिश के में ज़्यादातर के लिए सी ही लिखते हैं, या सी सी। के। हाँ, सी के, सी से के तो नहीं हुआ, सी से का हुआ। और एक आर के लिए क्या लिखेंगे? तो ई लिख देंगे। ई सी नहीं, यहाँ ए लिखिए। ठीक है, यहाँ मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ, ए लिखिए। इसको भी के ही बोलते हैं। अब प्लस दीजिए, अब सन लिख दीजिए एक साथ। अब तो समझ गए सन कहाँ से आया? ऊपर वाला सन देखा ना आपने, वही सन है। अब क्या पढ़िए, इसको क्या लिखा आपने? सिंप्लीफिकेशन। हाँ, फिर से बोलिए, 4 बार बोलिए। सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, नीचे आइए, नीचे वाला में लिखिए। क्या लिखा हुआ मैंने लिखा है? हैंड। हैं? हैंड। सिंप्लीफिकेशन को अंडरलाइन कर दीजिए। अंडरलाइन कैसे? ऐसे लाइन पाइए, एस के एस आई के नीचे पूरा यहाँ से वहाँ तक लाइन खींच दीजिए। समझ लीजिए कि ऐसे। हाँ, पूरा खींच दीजिए कि प्लस है नहीं, पूरा में पूरा, शुरू से अंत तक, शुरू से एस आई से। हाँ कर तो रहे। हाँ, चलिए, हाँ करिए। हाँ, वेरी गुड। इसका ये मतलब हुआ कि आप प्लस यहाँ भूल गई, जगह नहीं है, मैं तो लिखवाता आपसे। थोड़ा ठीक सा है, छोड़। हाँ, गलती से छूटा नहीं वहाँ पर, लेकिन आगे कोशिश मैंने किया है छोड़ने का। चलिए लिखिए, नेक्स्ट लिखिए। उसके नीचे क्या लिखा हुआ? तेजी से लिखिए, हैंड लिखा हुआ लिखिए। है लिख, है कह पे लिखिए, है लिखिए। हाँ, है। एच एच ए। ए लिखिए, एच ए छोटा छोटा, उसी के सामने एच ए, कोई बात नहीं। चलिए, एच प्लस, इसके लिए क्या लिखेंगे? टवर्गी ना है ना, हिंदी वाला ना तो पहचानती है ना, तो क्या लिखेंगे? इसके लिए एन लिखेंगे। लिखिए एन। इसके बाद क्या लिखेंगे? डी। लिख दीजिए डी। बराबर का चिन्ह देकर पूरा लिखिए उधर। दोस्तों, देखा आपने किस तरह से ये इन्होंने एक 3 वर्ड लिख लिया है, और आप भी इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी लिखने आएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड लिखिए। और सभी लोग से यही निवेदन है, नम्र निवेदन है कि भाई कम से कम एक लाइक तो ज़रूर दीजिए, शेयर कीजिए अपने घर में बहन माताओं, अपने सगे संबंधियों को, ताकि वे भी इंग्लिश सीख सकें, लिखना पढ़ना और बोलना भी। लेकिन सबसे ज़रूरी है तो पढ़ना, उसके बाद लिखना, देन मैंने बोलना है। तो चलिए अब लिखिए, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? हाँ हाँ हाँ, हैंड लिखा हुआ है। वो भी हैंड लिखा हुआ है ना, हाँ। ऊपर भी हैंड लिखा हुआ है। हाँ। लेकिन यहाँ पर क्या अंतर है हैंड में? ये ए आ गया है। ए आ गया, ऊपर मात्रा चिन्ह ए नहीं लिख दिया मैंने, यहाँ पर एक लाइन और, अब एक ऊपर, एक ऊपर जीरो रेखा दे दीजिए, एक लाइन खींच दीजिए एक ऊपर, तो पूरा अच्छा हो जाएगा। एक के ऊपर यहाँ पर एक लाइन अगर यहाँ पर ऐसे खींच दिया जाए, दीजिए। हाँ दे दीजिए थोड़ा सा,
तो ऊपर वाला पूरा क्लीन हो जाएगा। बस अब देखिए यही चीज़ लिखा हुआ है, तो लिखिए है, वही चीज़ लिखे, उसी चीज़ को लिखना है। मैंने है को भी अथवा तोड़ दिया, इसमें सिर्फ ह है तो हम एच ही एच ही लिखेंगे। लिखिएगा, प्लस H दीजिएगा, प्लस, प्लस हाँ ए लिखेंगे, है ना, आई है तो ए लिखेंगे, प्लस हाँ एन होगा, हाँ, प्लस, और ये हाँ डी होगा। ठीक है। अब इस सबको एक साथ जोड़ के लिख दीजिए, बराबर का चिन्ह दीजिए, इक्वल का चिन्ह दीजिए, लिख दीजिए पूरा वर्ड जल्दी तेजी से, ताकि सभी लोग देख सके कि भाई यहाँ पर जो है को भी तोड़ा जा सकता है, यानी समझने के लिए ये सब बहुत जरूरी है। अब चलिए नेक्स्ट वर्ड मीनिंग क्या है, हैंड, उसके नीचे वाला वो तो सही था, तो अगला जो क्या है, राइडर, रई, रई, डर, हाँ राइडर, राइडर, राइडर है कि री, राइडर लिखे। रई, अच्छा आपको दिख रहा है, र में ई जोड़ देंगे तो क्या बोलेंगे, आपके लिखिए ना, छोड़िए पढ़ने नहीं आ रहा है, मुझे भी पढ़ने नहीं आ रहा है, आप सिर्फ लेटर्स लिखिए, लेटर का इंग्लिश कीजिए। चलिए र का क्या होगा, लिखिए र, और यहाँ पर ई के लिए ई ए लिखिए, ई ए, ई और ए लिखिए। अब बाकी लिख दीजिए, डी लिखिए, यहाँ पर ई के लिए प्लस दीजिए, आ के लिए ई लिखिए, ई लिखा ना, ई लिखिए, ई अच्छे से बना ई, और आर के लिए ना लिख दीजिए, ये तो आ ही जाएगा, प्लस देंगे ना, प्लस दे के आर, छोटा आर बनाइए उसी को आर, अब इक्वल देके सब लिख दीजिए। तो दोस्तों देखिए इन्होंने लिख दिया है रीडर, रीडर लिखा, हालांकि मैंने ई और अ में हेल्प किया, क्योंकि जाहिर सी बात है, नहीं तो आ से तो बहुत कुछ होता है ना, ए होता है, ए ई ओ यू सब कुछ होता है आ से, तो ये कैसे समझती, ई के लिए भी आई और ई होता है तो नहीं समझती, तो थोड़ा सा है गाइड करना ही होगा ताकि इनका भी समझ बढ़े। नेक्स्ट वर्ड पे आइए हम लोग, लैपटॉप, गुड, चलिए लिखिए तो स्पेलिंग के साथ, एल एल, एल एल प्लस ए, हाँ आई के लिए ए लिखिए, आई होगा ना, नहीं ठीक है, आपका क्यों होगा, ऊपर भी तो आपने लिखा था हैंड में, ठीक है। अब प का पी, उसके बाद प्लस ट का टी, प्लस ओ का ओ यू, नहीं, ओ है ना, ओ को क्या पढ़ते हैं, ओ पढ़ते हैं, तो लिखिए ओ, और उसके बाद प का पी का, प लिखिए पी, बगल में सब शॉर्ट में लिख दीजिए, चटा चटा के, लिखिए, देखिए दोस्तों इन्होंने लिखा, क्या लिखा आपने, लैपटॉप, लेप या लैप, लिखा है लैपटॉप, तो पढ़ेंगे लेप, नहीं क्या पढ़ेंगे, लैपटॉप, जो लिखा जाता है, सभी लोग विशेष कर ध्यान सुनिए, और ये आपके लिए विशेष निर्देश है कि जो शुद्ध शुद्ध लिखेंगे वही शुद्ध शुद्ध पढ़ेंगे, जो शुद्ध शुद्ध पढ़ेंगे, अगर शुद्ध पढ़ने आता है तो आप फिर लिखते समय कभी भी गड़बड़ाइएगा नहीं, इसलिए कहा जाता है कि शुद्ध रूप से बात करिए तो शुद्ध रूप से लिखना भी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाँ ये बताइए, जो चार्जर लिखा हुआ है, अरे वाह, आपने देखिए नेक्स्ट वर्ड इन्होंने पढ़ दिया, चार्जर, वेरी गुड, चार्जर में च लिखा है, च का क्या होता है, च का सी होता है, सी एच होता है, च, वो तो होता है हाँ। सी एच, लेकिन यहाँ चा नहीं है, च है, च प्लस आ क्या होगा, चा, तो बस चा हो गया, सी एच ए है ना, चा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे वर्ड मीनिंग लिखा जाए, आप कहते हैं कोई वर्ड मैं लिख सकूँ ऐसा
हो जाना चाहिए आप में कैपेबिलिटी, है ना। हाँ तो CH प्लस A, है ना, A लिखते हैं, आ भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ A ही काम चल जाएगा। लिखिए, उसके बाद जी होगा जी, ना। जी, हाँ जी, जी जी ही होगा, हाँ हाँ जी, चल जो बड़ा जी लिख दिया आपने, छोटा जी बनाइए, अच्छा लगता है। ई लिखिए, आ के लिए ई लिखिए यहाँ पर। वो हम लिख देंगे। हाँ, और उसके बाद आ के लिए र, अब लिख दीजिए तो पूरा छोटे घुमा दिए उसी को, रग बनाइए ना, र बनाइए उसी को, हाँ चलिए अब बराबर करके दे दीजिए। अब पूरा वर्ड नहीं लिखिए इक्वल करके। देखिए CH। दोस्तों, ऐसे ही जो है ट्यूशन में आप जाएंगे तो आपको कोई इस तरह से बताएगा नहीं। आप लाखों के भीड़ में जो बच्चे पढ़ते हैं, कहने का मतलब है कि जो एक बैच में पढ़ते हैं, और उनको कौन बताएगा इस तरह से। और इतना नीचे देखिए, चार्जर इन्होंने बहुत अच्छे से चार्जर को पढ़ भी लिया हिंदी में और लिख भी लिया हिंदी में, चार्जर, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड क्या है, अब बताइए। मोबाइल। वेरी गुड, मोबाइल। मोबाइल लिखिए, लिखिए तो मोबाइल कैसे लिखेंगे। एक बार मोबाइल मैंने लिखने के लिए दिया था हमारे क्लास में, तो ये इन्होंने लिखा नहीं था, इनको आ ही नहीं रहा था। हाँ, लिखिए, बोल बोल के लिखिए थोड़ा सा, हमारे व्यूअर्स को भी थोड़ा। MOB। हाँ, हाँ लिखिए, छोटा भी लिखिए। देखिए यहाँ पर आई, यहाँ पर आ नहीं लिखना है, आई है ना, आई को आई लिखेंगे, सिर्फ आई लिखेंगे। ये आई है ना। हाँ आई है, एक साथ आई है, आई है तो आई को आई बना देंगे, आई, और ए नहीं बनाएंगे, सिर्फ आई लिख दीजिए वहाँ पर, काटिए उसको, आई लिखिए वहाँ पर, प्लस लिख दीजिए। हाँ, अब लिखिए एल, और लास्ट वाला ये तो ओ है, अ के लिए क्या देंगे, ई दे देंगे, ई। तो प्लस हाँ, करके प्लस ई दे दीजिए, ताकि अच्छा लगे समझाने के लिए कि जब ए लास्ट में रहे ई बढ़ता है। अब लिख दीजिए फटाक से। हाँ, यहाँ तो जगह नहीं है, नहीं है, ये नीचे लिख दे। ई लिखिए वहाँ पर, जगह हाँ है। वहाँ लिख दीजिए, MO बोल के, MOB B I I, L हाँ, ई, मोबाइल। वेरी गुड। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये क्या है, प्लांट। प्लांट लिखिए, प्लांट, P P, तेजी से बोल बोल के, L, A होगा, प्लस दीजिए पहले, प्लस तो दे दे। तक कहाँ L के बाद प्लस दीजिएगा ना, A होगा, A, आगे बढ़िए। डबल ए से भी तो आ होता हाँ, है। लेकिन यहाँ हिंदी का शब्द को नहीं लेना है, हम लोग अंग्रेजी का शब्द पढ़ रहे हैं, इसलिए एक ही ए से काम चल जाएगा। जोड़ के लिखिए क्या है, हाँ, अब इक्वल दे के लिखिए फटाक से बोले। प्लांट। नेक्स्ट वर्ड लिखिए। देखिए दोस्तों किस तरह से ये लिख रही हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना इन्होंने किया, है ना। एक और वर्ड लिख लीजिए, चूँकि आज मुझे लगता है कि इंग्लिश वाला मैं कल कराऊंगा, क्योंकि समय काफ़ी हो चुका है। 2 वर्ड और लिख लीजिए, लिखिए क्या लिखा हुआ है, डायरेक्शन। जो आपको नहीं पढ़ने आता आप लिख के पहले दिखाइए, क्या लिखा हुआ है पहले। हाँ, ज है, जा का क्या होगा, जी होगा, जे, 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 हाँ, ऊ का क्या होगा, यू, लिखिए यू, आर का क्या होगा, आर, र, है ना, र का आर, छोटी ई का छोटी का आई होगा, आई, डी का, डी, डी का, डॉ का डी, हाँ डी, उल्टा मैं बोल ही दे रहा हूँ आपको, पहले ही इनसे बता दे रहा हूँ। इसका ई है, ई, हाँ क्या ई लिखा, का ई होगा, हाँ आई, आई, छोटी आई, इसका भी आई होगा, हाँ आई, अब आधा का सी होगा, सी होगा, और सन का सन का सन होगा, लिख दीजिए, टी,
IAN। अब इस प्लस को सब भूल जाइए, आप पढ़ के दिखाइए, प्लस भूल के पढ़ के दिखाइए। प्लस भूल जाना है कि प्लस भी लिखा हुआ हो। अब पढ़ दिए क्या लिखा हुआ है। जुरिडिक्शन। हाँ, वेरी गुड। इसके लिए क्लैपिंग बनता है कि इतना लंबा लेटर्स को पढ़ रही है। नेक्स्ट लिखिए, लास्ट। जो हिंदी ना पढ़ सके इंग्लिश पढ़ दिया इन्होंने। विंडो। लिखिए, वाह तो डब्लू लेंगे उसके लिए। नहीं, डब्लू तो लेंगे लेकिन इसको वो विंडो लिखा हुआ है। वेरी गुड, विंडो ही लिखा हुआ है डब्लू से। डब्लू एन आई, ई है, छोटी है ना। हाँ, आई हाँ, एन एन डी डी। ओ के लिए ओ डब्लू लिखना है यहाँ पर, ओ डब्लू। अब लिख दीजिए इक्वल करके। यहाँ नीचे लिख दे क्या? अच्छा, नीचे लिख दीजिए बेटे, यहाँ जगह इधर लिखिए ना, अच्छा लगेगा बराबर देकर। डब्लू हाँ, आई एन डी डी ओ डब्लू। डब्लू। देखिए हमारे पार्ट्स ऑफ वर्ड है, ओ के लिए ओ डब्लू, आओ के लिए ओ डब्लू, तो इसलिए यहाँ पर पार्ट्स ऑफ वर्ड काम कर रहा है। तो बताइए, देखिए इसके बाद भी हमारे पास जो है, ये तो टेक्स्ट आपने देखा ही किस तरह से इन्होंने लिखा, और बहुत अच्छा लिखा, सब सही के सही है। इस तरह से 2-4-10 प्रैक्टिस कर लेंगे तो इनको सब पता चल जाएगा किस तरह से पढ़ना है। हमारे पास ये चीज़ है बचा हुआ है, क्योंकि हिंदी में इन्होंने किया, इंग्लिश में इसी तरह से इनको करना है। तो आज की क्लास चूँकि अब 30 मिनट हो चुका है, कल वाले क्लास में इसको देखना न भूलें। दोस्तों सबसे ज़रूरी मैं यही आपको कहूँगा कि आपको भी इसी तरह से कुछ वर्ड मीनिंग लेकर उसको तोड़ कर लिखना होगा, उसका इंग्लिश करके देखिए। ये 2 चीज़ अगर आ गया, एक्चुअली इस समझ को बढ़ाने के लिए सब किया गया है। आ गया तो आपको इंग्लिश लिखने से, जैसे कहते हैं ना कि कोई वर्ड लिखने आना चाहिए। क्या आपके पास डिक्शनरी 5 लाख वर्ड होगा तो क्या 5 लाख वर्ड को आप स्पेलिंग याद करते रहेंगे? बच्चे याद करते हैं स्पेलिंग, CAT कैट, DG डॉग। अब 3 क्लास के 1 क्लास के बच्चे को बोलिए ना, बोलते रहेंगे ELE। मैंने भी पढ़ा है, हिंदी माध्यम से मैंने पढ़ाई किया था, तो EHELEPHANT, एलिफेंट, 5 एनिमल का नाम, 5 फ्लावर्स का नाम है ना, फ्रूट्स का नाम, ऐसे याद करके बस उतना ही से लगता था इंग्लिश आ गया। लेकिन अगर बोल देता कोई, उस समय हमसे कोई बोलता, या जाहिर सी बात कि एलियन लिख दीजिए, तो मेरा तो कोई बताने वाला नहीं था। तो कोई भी वर्ड लिखना हो, चाहे कॉपीराइट, चेक, सूटेबिलिटी, अवेबिलिटी, चाहे एलिमेंट्स, कुछ भी, विजिबिलिटी, तो कैसे लिखेंगे? ऐसा हैबिट होना चाहिए कि कुछ भी जो बोल रहे हैं वो बस लिख देना चाहिए, कि बस मुंह से सही मैंने सुन लिया तो लिख देंगे। तो ये प्रैक्टिस आपको वहाँ तक ले जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक, और इनका देखा कि इन्होंने आज परफॉर्मेंस का बहुत अच्छा था। कुछ आप बोलना चाहेंगे? 30 सेकंड में आपके लिए है, 30 सेकंड में बोलना चाहती है तो कुछ बोलिए। ये वीडियो बहुत अच्छा है, इसको बस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सब लोग, क्योंकि जिनको नहीं आता है वो पढ़ेंगे तो। जी हाँ दोस्तों, जिनको नहीं आता वो पढ़ना सीख जाएंगे, इनका भी मानना है, क्योंकि ये समझ चुकी हैं, और मैं तो कहता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में यही था, धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग।